नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम भरमौर के पांगी क्षेत्र में, पांगी के किलाड़ में, पांगी वैली के किलाड़ में हम खड़े हैं और हमारे साथ सर्व कामगार मजदूर संगठन के राज्य सचिव अजीत राठौर जी और स्की विलेज के किसान नेता और हिमालय नीति अभियान के सदस्य हमारे साथ सीनियर वरिष्ठ मेंबर लालचंद कटोच जी हमारे साथ हैं। आपको बताते हैं कि जैसा कि इस समय लाहौल स्पीति और चिनाब नदी पर बिजली के लगभग 40 प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुए हैं। उसके बाद हिमालय नीति अभियान के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और यह कमेटी जो है किसानों से बात कर रही है, अलग अलग क्षेत्र में जा रही है। तो वहाँ पर क्या बिजली प्रोजेक्टों से क्या उसके प्रभाव हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, और टावर लाइनें बिजली बनने के बाद टावर लाइनों के माध्यम से हिमाचल से बाहर जाएगी, उन सब के क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव हैं, ये हमारी जो हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है बिलासपुरी सटराला पर। आप थोड़ा सा बताएं कि कैसा आपका जो कमेटी बना है, क्यों ये कमेटी बना है, क्या ये कमेटी का महत्व है और अभी तक आप कहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं? सबसे पहले मैं सभी साथियों को सुबह के नमस्कार करता हूँ। ये जो हमारा जो यात्रा का जो संकल्प है, हिमालय नीति अभियान और हिमाचल प्रदेश मनरेगा वन निर्माण एवं सर्व कामगार संगठन ने संयुक्त तौर पर जो है एक कमेटी का गठन किया था। जो पिछले कल हम उदयपुर में थे, उदयपुर में ये जो जल विद्युत परियोजना, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो इस घाटी में चिनाब के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में जो पिछले कल काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में भी हमारे जो हिमालय नीति अभियान के जो संयोजक है गुमान जी, उन्होंने भी उस सभा को संबोधित किया। उसके बाद हम लगातार लोगों के साथ संवाद करते रहे और उसके बीच में हम जो है पिछले कल जो है म्याड़, जो उदयपुर से आगे को म्याड़ घाटी जाती है, उस म्याड़ घाटी के अंदर भी जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण होना है। तो हम लगातार वहाँ के किसानों से, लोगों से, महिलाओं से बातचीत किए और हमने पूछा क्या आप इस हाइड्रो प्रोजेक्ट में हक में है या नहीं है। तो खुल के वाम महिलाओं ने कहा कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट के विरोध में आज प्रदर्शन करने उदयपुर जा रही है। उसके बाद हम वापस आए और हमने देखा वहाँ और बिल्कुल अच्छे किसान, अच्छी फसलें, अच्छे खेत। यदि उस म्याड़ घाटी में भी उदयपुर से अंदर को जाता है लाहौल स्पीति का जो है, यदि म्याड़ घाटी के अंदर भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है तो मुझे लगता है कि वहाँ का किसान उजड़ जाएगा और जो है हमारे पहाड़ों के साथ जो छेड़छाड़ करेंगे, जो प्राकृतिक तौर पर जो यहाँ पहाड़ है उसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ हमारा जो ये अभियान जो यात्रा है वो हम जो उदयपुर से चलते हुए पांगी क्षेत्र के किलाड़ के लिए रवाना हुए। बिल्कुल चिनाब नदी के साथ साथ हाँ, बिल्कुल चिनाब नदी के साथ साथ लगते हुए देखा। बिल्कुल चिनाब नदी के दोनों साइड जो पहाड़ियाँ हैं वो धंसती जा रही हैं, वो नीचे को धंसती जा रही है। हमने भी आपके साथ देखा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और रास्ते में हमने लगातार लोगों से संपर्क किया, लगातार संवाद किया, लगातार लोगों से इसी जल विद्युत परियोजना जो यहाँ लग रही है, मुझे ये जानकारी है कि चिनाब नदी के ऊपर जो है 18 जल विद्युत परियोजना सैंक्शन हो चुकी है, अन्य होने वाली है। हाँ जी, अन्य होने वाली है और उनका जो है हम जो पूरे जोर जो है उसका विरोध कर रहे हैं। लोग भी जो है यहाँ के काफ़ी ज़ोरों शोर से विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा इस घाटी के अंदर जब हम कल चले, बिल्कुल संकरी वैली रोड की भी हालत ठीक नहीं थी और उसके बावजूद नीचे चिनाब नदी बह रही है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे गांव हैं, गांव बसे हैं, खेती करते हैं। ग्लेशियर का पानी जगह जगह सड़कों में आ रहा है। मतलब काफ़ी उस हालत से हमने देखा कि भाई लोग
यहाँ इस तरीके से जो यहाँ रहते हैं जी। तो बहुत ये अपने आप में बड़ा एक विषय है। तो हमारा जो दल है, हमारा जो आज का जो ये हमारा ये जो चला है, अभियान चला है, इस कमेटी के साथ हमने पिछले कल भी ये कहा और आज भी हम ये कह रहे हैं, जगह जगह से जाते जाते लोगों से संवाद करते हुए हम जो है यहाँ किलाड़ में रात को पहुँचे, लगभग 7:30 बजे के आसपास हम रात को पहुँचे और इस वक्त हम किलाड़ के अंदर है। और अब हम यहाँ किलाड़ से जाएंगे चंबा की ओर को साज-पाज होते हुए और रास्ते में भी लोगों से संवाद करेंगे। किंतु इस यात्रा के विषय में हमने सरकार से भी निवेदन किया है कि कृपा करके यहाँ के लोगों की कुछ हिफाजत करो, यह हाइडल प्रोजेक्ट मत लगाओ और इस हाइडल प्रोजेक्ट से भविष्य में जो आने वाली जो संभावना है और जो बड़ी खतरे वाली घंटी बजती नज़र आ रही है हमें, तो हम चाहते हैं कि निवेदन करते हैं कि इन हाइडल जो प्रस्तावित 18 हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ को निरस्त किया जाए और इनको जो है इनको निरस्त किया जाए। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे किस प्रकार से ये जो कमेटी है, ये कमेटी लोगों से जनसंवाद स्थापित कर रही है। हिमालय नीति अभियान के तहत ये कमेटी अपना एक रिपोर्ट पेश करेगी। जियोग्राफिकली जो क्षेत्र की हालत है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की टोपोग्राफी को लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसको हिमालय नीति अभियान जो है और हिमालय नीति अभियान के जो सभी सदस्य इसमें शामिल हैं और टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच और हमारे जो अन्य संगठन हमारे साथ हैं, तो सभी ये रिपोर्ट बनाने के बाद जो है अभी अगला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी जो है लोगों से संवाद स्थापित करेंगे कि आखिर क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव बिजली प्रोजेक्टों से, अगर इतने अधिक मात्रा में यहाँ बिजली प्रोजेक्ट लगाएंगे तो किस प्रकार से जो कच्चे पहाड़ हैं, किस प्रकार से जो अभी भी कट रहे हैं, धंस रहे हैं, उनकी क्या हालत यहाँ पे होने वाली है। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जो लोग यहाँ पे नहीं रहते, जो बहुत दूर से ये समझते हैं कि वहाँ प्रोजेक्ट लगाए जाने ज़रूरी है, उन लोगों को भी तक ये समझाना है, जागरूकता लानी है, उनको ये बताना है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बिजली प्रोजेक्टों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। यहाँ बिजली प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा सकते इतनी भारी। यहाँ सिर्फ इको फ्रेंडली, यहाँ सिर्फ पर्यावरण मैत्री उद्योग ही स्थापित किए जा सकते हैं ताकि ग्लेशियर को बचाया जा सके, ग्लेशियर जो हैं और यहाँ के पहाड़ जो हैं उनको बचाया जा सके। तो हम लगातार आपको अगला अपडेट भी देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा बिलासपुरी सटराला पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे हर वीडियो को आपका समर्थन जो है वो ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं रजनीश शर्मा।